वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं। जी हां, और आखिरकार क्या ही गलती है इसमें यार। एक बुजुर्ग बेचारा, कभी वो बेंगलुरु में 26 किलोमीटर का उससे रोड शो करा रहे हैं, कभी उसी बुजुर्ग को उठा करके अहमदाबाद में ले जाते हैं, रोड शो कराते हैं, कभी उसी बुजुर्ग को उठा करके पंजाब में ले जाते हैं और वहां तो उसको सड़क पे रोक लिया जाता है, बेइज्जती भी होती है, पनौतियां भी लगती हैं। तो वो बुजुर्ग आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में नहीं सोचेगा तो और किसके बारे में सोचेगा। साथ ही अगर लॉजिकली बात करी जाए, बिल्कुल लॉजिकली बात करी जाए, तो यार वन नेशन वन इलेक्शन से और कुछ नहीं तो देश का पैसा बचेगा, हमारे देश की जनता का टाइम बचेगा। और यार जो घंटों घंटों हमारे को चिचा पनौती के भाषण सुनने पड़ते हैं, कम से कम दिमाग को वहां से तो आराम मिलेगा। अब खैर, ये वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात आई चुकी है, लेकिन कहां से उत्पन्न हुई ये बात, ये आपको दिखाना चाहता हूं। कल जब इंडिया जो पूरा अलायंस बना, इसकी मीटिंग चल रही थी, उसके बीच में मोदी जी ने हेडलाइन मैनेजमेंट कर दिया पूरी तरीके से। देख रहे हो कैसे करते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखो, ये न्यूज सामने निकल कर आई। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सितंबर 18 टू 22, ये गवर्नमेंट की तरफ से सामने निकल कर आया। और इसके बाद से एकदम से क्यास लगाए जाने लगे कि भाई इसमें क्या करेंगे अब मोदी जी, कौन सा नया शगुफा यहां पर लेकर आने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये पूरा स्टंट जो है ये इवेंट मैनेजमेंट का स्टंट है और हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए किया गया। दूसरी चीज यहां पर ये कि टाइमिंग आप देखो कितने तरीके से बनाया गया। यहां पर G20 समिट है जो कि 10 तारीख को खत्म होगा, 17 तारीख को यहां पर चीचा चाय वाले का जन्मदिन, और 18 तारीख से एकदम से पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू हो जाएगा। अगर भैया कुछ करना ही था तो उससे पहले कर लेते ना। अब यार अपना जन्मदिन मनाने के लिए इतना पागल तो आजकल के टीनेजर और जेनजी भी नहीं होते। अब खैर ये न्यूज सामने आ चुकी थी, तो इसके बाद क्यास लगने लग गए। कुछ लोग ये कहने लगे भाई यूसीसी आने वाला है, कुछ लोग कहने लगे वक्फ बोर्ड के ऊपर कुछ करने वाले हैं मोदी जी, और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जाएगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को थोड़ा सा यहां पर रूप मिला और आज पता चला कि कमेटी बनाई गई है। कमेटी का चीफ किसको बनाया गया है? रामनाथ कोविंद को। वो इंसान जिसको राष्ट्रपति रहते हुए हमारे मोदी जी और बीजेपी के लोग नहीं पूछते थे, उसको वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का हेड बनाया गया है। इसी से समझ में आ जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन है या वन नेशन वन पनौतियां। अब इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं आगे चल के कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से इवेंट बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन भी नहीं डालने वाले, ये कोई छोटा मोटा सा बिल लेकर आने वाले और पूरे देश का ध्यान भटका रहे हैं अडानी चिचा वाली खबर से। अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाता हूं कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई क्या क्या पनौतियां खबरें आ रही हैं। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मीट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हु विल हेड अ कमेटी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। भैया मुझे सबसे पहले ये बताओ कि देश की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है? आखिरकार बीजेपी के प्रेसिडेंट क्यों मिल रहे हैं यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के हेड से? क्या लॉजिक है इसके पीछे? और यार जब जेपी नड्डा मिल ही चुके हैं और रामनाथ कोविंद भी यहां पर है, भैया मुझे कुछ यहां पर बहुत अच्छा पकता हुआ नहीं नजर आ रहा। यहां पर काफी तगड़ी पनौती लगने वाली है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे। आगे जरा इवेंट को देखिए कैसे बनाया जा रहा है। ये सीएम है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, जिनकी अपनी खुद की ही पॉलिटिक्स एक पनौती पॉलिटिक्स बन चुकी है। वो भी कह रहे हैं कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन जो है इट विल सेव द मनी स्पेंट ऑन इलेक्शंस एंड दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर वेलफेयर स्कीम्स। पीपल हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट पीएम मोदी अगेन इन 2024। अरे भैया अगर लोगों ने 2024 में मोदी जी को इलेक्ट करने के बारे में सोच ही लिया तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्या है? और यार तुम तो यहां पर फंड्स बचाने के बारे में बात मत ही करो। मोदी जी से पैसे लेकर के तुमने पार्टी तोड़ने का काम किया, तो तुम फंड्स कहां से बचाने के लिए आ गए आज? इसके आगे एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू लोगों की जमात है। जब भी कोई फालतू इवेंट करना होता है ना, मोदी जी इनको बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। काम की किसी भी चीज में इन लोगों का एक भी स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आता। ये है हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम, और ये भी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन अ गिफ्ट टू द नेशन फ्रॉम द पीएम। अभी वन नेशन वन इलेक्शन आया, इसके ऊपर पूरा इवेंट किया गया और बुजुर्ग चिचा अपनी मेहनत बचाने की कोशिश यहां कर रहे हैं, ये तो अलग बात है ही। लेकिन आखिरकार कौन सी खबर को यहां पर छुपाया जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कल से सोशल मीडिया पे, और अभी भी काफी ट्रेंड कर रही है। फॉरेन मीडिया के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एक बड़ी खबर छपी है, जिसमें से एक मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी लिंक्ड अडानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट। अब यार एक नया एक्सपोजे हुआ है अडानी के ऊपर,
लेकिन सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो हुआ यह कि अडानी ने अपनी ही कंपनी के प्रॉफिट्स को पहले बाहर के देशों में भेजा, उसके बाद बाहर के देशों में बैठे अपने ही लोगों से उन पैसों को वापस कंपनी में इन्वेस्ट कराया और अपने शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने का काम किया। और वो इसलिए किया जिससे कि हमारे देश की जनता यानी कि इंडिया की जनता जो है वो डैश बन पाए और वो अडानी के इन्फ्लेटेड शेयर्स को खरीद पाए, जिससे कि अडानी और ज्यादा पैसा रेस करे और यहां पर चीचा के इलेक्शंस में लगा पाए। अब इस स्कैम का खुलासा पहले ही हिंडनबर्ग कर चुका था, लेकिन इस स्कैम के नए वाले खुलासे में दो नाम सामने आ रहे हैं। वो दो नाम क्या हैं उसको बताने से पहले जरा आपको एक बार दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। अडानी ग्रुप के शेयर में फिर गिरावट आई है। मतलब जो काम इस आदमी ने अपने शेयर के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए किया, अब उसी काम के चक्कर में शेयर के प्राइसेस जो है उनकी पनौतियां लग रही हैं। और मिलाओ पनौती चचा से हारने के बाद अडानी ग्रुप ने भी एक स्टेटमेंट जारी करा और इस बार सरप्राइजिंगली अडानी ग्रुप ने ये नहीं बोला कि ये अटैक ऑन इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया शब्द बोला जाता तो भैया फिर से एक नया कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। वहां पर पहले ही पनौतियां लगी पड़ी हैं इनकी। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह कि ये जो मीडिया स्टेटमेंट जारी करा अडानी ने, इसमें इन दो लोगों का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। इनफैक्ट ये कहीं पर भी नहीं कहा गया कि इन दो लोगों से, पहला नाम है जिसमें से चुंग चैंग लिंग और दूसरा नाम है यूएई के नासिर अली। एक जगह पर भी इस मीडिया स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि हमारे इन दोनों लोगों से कोई लिंक नहीं है, विच क्लियरली स्टेट्स कि भाई इन दोनों लोगों से तो अडानी के लिंक हैं। अब अगर इन दोनों लोगों से अडानी के लिंक है तो बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि अडानी अगर हमारे देश के हर चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसा हुआ है तो आखिरकार अडानी ने एक चाइनीज बंदे को सारी चीजें मैनेज करने के लिए क्यों रखा हुआ है। और यार उन भक्तों से पूछना चाहूंगा जो मुसलमानों का नाम सुनते ही पागल हो जाते हैं। यहां पर नासिर अली का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अडानी को कोई भी एंटी नेशनल नहीं बुला रहा, अडानी को कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान चले जाओ। भाई आखिरकार इतनी हिपोक्रेसी क्यों है तुम्हारे अंदर। अब अडानी के मैटर में आने वाले G20 समिट में काफी बड़ा बखेड़ा देखने को मिलेगा। 8 से 10 सितंबर आप लोगों को अगर उसकी एक भी वीडियो मिस ना करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहीं दबा दो। अब उस टाइम पर क्या होगा इसकी तो अपडेट्स मैं आपको दूंगा ही, लेकिन अभी के लिए कुछ और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। चेस के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा जो है वापस इंडिया आ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रैंड वेलकम उनको वहां पर मिला है और अब इसके ऊपर चाय वाले चीचा ने भी एक इवेंट कर लिया। मतलब यार प्रज्ञानंदा को भी नहीं छोड़ रहे, यहां पर उसके साथ चेस खेलने का काम कर रहे हैं चीचा। जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, प्रज्ञानंदा ने रिसेंटली अपने परिवार के साथ चाय वाले 56 इंच चीचा से मुलाकात करी है और चीचा ने फोटोबाजियां जरा देख लो स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से करी। अरे भैया वो अगर तुमने उसके साथ चेस की गेम खेली ना, तुम जब तक एक पलक झपकोगे ना उससे पहले वो तुम्हारे को चेकमेट कर देगा पूरी तरीके से। ये चेस का गेम है, यहां पर पैसे देकर कोई भी प्यादा तुम खरीद नहीं सकते हो। और उससे भी बड़ी बात यह कि यहां पर मोटा भाई तुम्हारे मरे हुए खिलाड़ियों को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे। एक और फोटो है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। यहां पर प्रज्ञानंदा एक अपनी मूव चल रहे हैं और चीचा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको सब समझ में आ रहा है कि चेस के बेसिक्स क्या है, चेस की टेक्निक्स क्या है। यस आई एम वेरी प्रो इन चेस। अब अगर चेस खिलाने बिठा दिया ना तो इनको 10-10 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने पड़ जाएंगे अगली स्पीच देने से पहले। इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग वायरिंग पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और सोशल मीडिया की खबर आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी के लोगों को इवेंट करने से फुर्सत नहीं है। कहीं प्रज्ञानंदा वाला इवेंट हो रहा है, कहीं वन नेशन वन इलेक्शन इवेंट हो रहा है। उसी के बीच में एक फोटो छाप दी गई यहां पर जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भैया टर्मिनेटर है, वापस लौटेंगे। ये कहा गया ऑपोजिशन थिंक्स पीएम मोदी कैन बी डिफीटेड, ड्रीम ऑन, द टर्मिनेटर ऑलवेज विंस, नरेंद्र मोदी द टर्मिनेटर 2024 आई विल बी बैक। अबे यार अकल नहीं है तो कम से कम उसको ब्रॉडकास्ट तो मत करो। यहां पर टर्मिनेटर का मतलब होता है किलर, लोगों को मारने वाला। नरेंद्र मोदी कोई किलर है क्या? नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके की भाषा यूज करके अपनी पनौतियां मत लगवाओ। लेकिन पनौतियां लगवाने में ये लोग बाज नहीं आएंगे। एक और दिखाता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, ये है मिट्टर सिन्हा। जी हाँ, मिट्टर सिन्हा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब जो लोग इनके मिनिटर वाले वीडियो को देख चुके हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मैं इनको मिट्टर सिन्हा क्यों बोल रहा हूं। इन्होंने थोड़े दिन पहले एक पोल करके डाला जिसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना टर्मिनेटर तो छोड़ दो गधे से कर डाली है। जी हाँ, स्क्रीन पर अपने देखो इसको। हु वुड यू वोट फॉर इफ यू ओनली हैड 2 चॉइसेस, हु इज वाइजर, राहुल गांधी या फिर अ डोंकी? या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी की जगह अ डोंकी लिख दिया। मतलब यार कहां पर जाकर मैं सर फोड़ लूं। सिर्फ राहुल गांधी की बुराइयां करने के चक्कर में मोदी जी को गधे से मिला रहे हैं ये लोग। अब जहां पर गधे कुत्ते बिल्ली की बात हो चुकी है, वहां जाते जाते एक न्यूज आपको और दिखा देना चाहता हूं। भैया एक से एक नमूनियत चल रही है इस देश के अंदर। G20 समिट होने वाला है और G20 समिट में आप सोच रहे हो कि बड़ी बड़ी तैयारियां करी जा रही हैं, घंटा बड़ी बड़ी तैयारियां। स्क्रीन पर देखो जरा आपने एक बार, कटआउट्स ऑफ लंगूर पुट अप इन दिल्ली टू स्टॉप मंकीज फ्रॉम एंटरिंग G20 मीटिंग वेन्यूज,
विजुअल फ्रॉम सरदार पटेल मार्ग, मतलब बंदरों को वेन्यू एंटर करने से रोकने के लिए लंगूरों का कटआउट लगाया जा रहा है। अबे लंगूर का कटआउट छोड़ दो, यहां पर बीजेपी के नेताओं का कटआउट लगा दो, कपिल मिश्रा का कटआउट लगा दो, बंदर वैसे ही डर के भाग जाएंगे। देख रहे हो आखिरकार किस किस लेवल का नमूनापन यहां पर चला। लेकिन इस सारे नमूनेपन के चक्कर में एक बहुत बढ़िया चीज हुई और वो है जवान मूवी का ट्रेलर फाइनली बाहर आ चुका है। 7 तारीख को मूवी रिलीज होने वाली है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, लेकिन उसके बारे में यहां पर बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे अपने बॉलीवुड वाले चैनल के ऊपर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना। 1 मिलियन पहुंचे, अभी 10 मिलियन पहुंचना है। गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा मारना है। तो सोच क्या रहे हो, करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।